एक्सरसाइज 2 एक चर के रैखिक समीकरण के अलग प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है x/2 - 1/5 बराबर में x/3 प्लस का 1/4। इसको हम कैसे सरल करेंगे? जैसे कि हमने कल बात की थी कि सबसे पहले चर पदों का क्या कर लेना चाहिए, हमें पक्षांतरण कर लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले चर पदों का पक्षांतरण, चाहे समीकरण कुछ भी हो, कैसी भी हो, सबसे पहले चर पद का पक्षांतरण। ये इधर था, इधर आएगा जब किसका आ जाएगा, ये इसका हम पक्षांतरण कर रहे हैं तो ये माइनस का x/3 बराबर की जगह बराबर, यहाँ पर पहले से कौन है, 1/4 है, तो ये 1/4 है, पहले से ही है तो अपनी जगह ही बैठा हुआ है, तो 1/4 और ये अचर पद है 1/5, ये यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ आएगा तो इसका जो चिन्ह माइनस का वो किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बिनों को जैसे जोड़ बाकी करते हैं वैसे करेंगे। जैसे कि ये अचर पद हो गई, ये अचर पद हो गई, तो हम क्या करेंगे, हर को समान बनाएंगे। आप जानते हो हर समान बनाकर ही बिनों का जोड़ और बाकी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हर समान बनाने के लिए अंश और हर को 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर अंश और हर को 2 से। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, 3x बटे में कितना हो जाएगा, 6, और ये क्या हो जाएगा, 2x बटे में 6। आप देख रहे हो यहाँ पे हर क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं। इसी प्रकार से इन अचर पदों को भी हम हर को क्या करेंगे, समान बनाएंगे। ये कैसे बन जाएंगे, जब 4 को 5 से गुणा कर देंगे और 5 को हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से, तो ये क्या हो गया, 5/20 प्लस में 4/20। आगे हम इस प्रश्न को करेंगे, हर समान हो चुका है तो हम बड़ी सी लाइन खींचते हैं 6, 3x - 2x बराबर में 20, 5 प्लस में 4। ये जानते हो आप, 3x है, एक प्लस का एक माइनस का घटाएंगे, 3x में से 2x चले गए, कितने x बच गया, 1x बच गया, बटे में 6 बराबर में 5 में 4 जोड़ दिए 9 बटे में 20। हम एक अक्ष को अक्ष भी लिख सकते हैं या चाहे आप एक अक्ष भी लिख सकते हो। बटे में क्या है, 6 बराबर में 9 बटे में 20। हमें किसका मान निकालना है, हमें केवल और केवल चर का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 9/20 को 6 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, बटे में कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। इससे हमारे प्रश्न को क्या होगा, 9 को 6 से 54 बटे में 20। और जो कि तुम समतुल्य भिन्नों के बारे में जानते हो तो इसमें किस किस का भाग दे देंगे, 2 का, तो इसमें कितनी बार गया, 2 बार, 7 बार और इसमें 10 बार। इस प्रकार से ये हमारे पहले क्वेश्चन का क्या आ गया है, आंसर वाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे चर क्या है, n है। चाहे चर x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे n हो, कुछ हो, ये सब चर कहलाते हैं। और आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होगे कि सभी के सभी चर एक ही पक्ष में है, एक ही तरफ है समीकरण में, और ये दूसरी तरफ केवल और केवल कैसा पद है, अचर पद है। तो यहाँ पे हमें चर पदों का पक्षांतरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता है, सभी हरों को समान बनाने की आवश्यकता। कैसे बनेगा, 2 है, 4 है, 6। देखो मैं हर समान कैसे बनाते हैं वो आप थोड़ा सा देखिए, उभयनिष्ठ गुणज देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 जैसा होता है। इसमें क्या होता है, 4 का पारा 8, 12, 6, 12। तो आप सबसे लघुत्तम ल से क्या होता है, ल से सबसे छोटा गुणज होता है। चाहे आप ल से लेके करो या फिर हर समान बना के करो। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, 2 को किससे गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, 4 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, और 6 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पे क्या बन गया, 6n/12 है, 9n/12 है एंड 10n/12 है, बराबर में क्या हो गया, 21। क्या हो गया, बराबर में 21। अब हर सभी के समान आ गए हैं तो 12 है, 6n - 9n + 10n बराबर में 21। अब
ये सब, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है। पहले हम 2 को सॉल्व करते हैं। ये किसका प्लस का, ये किसका माइनस का, घटाएंगे। 9n में से 6n गए, कितना बना 3n। बड़ी संख्या 6 की 9 है, 9 है, 9 के आगे क्या लगा दिया माइनस, प्लस का ये क्या हो गया 10n बटे में 12 बराबर में 21। अब यहाँ पे 1 के आगे माइनस, 1 के आगे प्लस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग घटाएंगे। 10n में से 3n गए, 7n बड़ी संख्या कौन है, 10 10 के आगे कौन है प्लस, बटे में 12 बराबर में 21। अब हमें केवल और केवल इस चर पद का मान निकालना। आपने क्लास 7th में एक्सरसाइज नंबर 4 पढ़ी होगी, उसमें बताया हुआ है कि हमें चर का मान निकालने के एक एक पद का हमें पक्षांतरण करना चाहिए। सबसे पहले हम 12 का पक्षांतरण करेंगे। 12 गुना में का भाग में गुना में चला गया, 7n बराबर में गुना कर दो, 12 एकम 12 और दूनी 24 25। फिर n का भाग लगाए 252 में, किसका भाग लगाए 7। 7 कैसा है, गुना में है, तो कहाँ चला गया पक्षांतरण होके भाग में। आपको भाग देना आता होगा। 252 में किसका भाग दे दिया 7 का, कितने बार 3 बार, कितने बच गए 4, 42 आज के 42। तो यहाँ पे हमारा n का उत्तर कितना आ गया है 36। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। ठीक है।